नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है में। दोस्तों, आज मैं आपको लेके आया हूं भरतपुर। भरतपुर का नाम सबसे पहले आप गूगल करना। एक ऐसी जगह, पूरे हिंदुस्तान की एक ऐसी जगह जो कभी भी अंग्रेजों की गुलाम नहीं रही। इसका पुराना नाम है लोहागढ़। तो लोहागढ़ में जो लोहागढ़ का किला है, यहाँ पे जो किले के ऊपर जो बुर्ज है, और बुर्ज का मतलब ये होता है कि वहाँ पे यहाँ की सुरक्षा के लिए कुछ ऐसे हथियार या फिर वहाँ पे उनके जो सेवक होते थे, जो सिपाही होते थे, वो इनका ख्याल रखते थे। तो आज वहाँ पे मंदिर बन गया है हनुमान जी महाराज का। काफ़ी दिन हो गए, वैसे तो करीब 8-10 साल हो गए होंगे इस मंदिर को बने हुए, लेकिन पहले मंदिर नहीं था। चलो हनुमान जी महाराज के दर्शन करते हैं। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। तो दोस्तों, ये हनुमान जी का मंदिर, और हनुमान जी के मंदिर में जैसे आप देखेंगे इनका नाम दिया गया है तोप वाले हनुमान जी। तोप वाले हनुमान जी। तोप जानते ना, जो पहले समय पे जब युद्ध होता था तोप का इस्तेमाल होता था। मैं आपको असली तोप भी दिखाऊंगा। तोप वाले हनुमान जी के नाम से ये मंदिर बनाया गया है। अब देखो, मैं आपको ना तोप दिखाता हूँ। यहाँ पे काफ़ी सालों, सैकड़ों वर्षों पुरानी तोप है ये देखिए, ये आपको तोप दिखाई दे रही होगी। इस तरह की तोप पहले होती थी। इसे अगर यहाँ पे अगर 100-200 हज़ार आदमी इसे उठाने का प्रयास करेंगे तो उठने वाली नहीं है। काफ़ी मजबूत होती है। देखो, इसका पीछे का हिस्सा मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। किस तरह से यहाँ पे एकदम तरीके से इसे रखा गया है, और पीछे का हिस्सा ये देखिए किस तरह से यहाँ पे डिजाइन दे रखी है, और काफ़ी मजबूत होती है। लोग यहाँ पे आके और आनंद से बैठते हैं, और बैठने के बाद यहाँ पे पूरा भरतपुर आपको दिखाई देगा। देखिए, भरतपुर के किले की खास बात बताऊँ मैं आपको कि यहाँ ये गुलाम क्यों नहीं हो पाया था। देखिए, आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। सामने कोई ये गंगा मंदिर है। भरतपुर के चारों ओर देखो, आपको ये नहर दिखाई दे रही होगी। ये भरतपुर के चारों ओर ये नहर दिखाई दे रही है। ये किला है पूरा ही पूरा, राजा महाराजाओं का किला है। यहाँ पे किले के चारों तरफ है, आप चारों तरफ देखेंगे, और बाहर शहर में जाने का ये रास्ता है। इधर ये गेट है, जो आपको मोटी मोटी दीवारें दिखाई दे रही है, यहाँ पे ये गेट है। और वो अंदर आपको रास्ते में, वो आपको शहर में जाने का रास्ता होता है, मतलब आने जाने का यही एक माध्यम होता था। और उसके चारों तरफ नहर थी, जिससे भी जो अंग्रेज थे वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाए थे। तो दोस्तों, ये तो आपने अभी फोटो में देखी होगी, आपने हकीकत में नहीं देखी होगी। लोग इसमें हाथ डाल डाल के खूब पूरी तरह से आनंद लेते हैं। इसमें आगे से गोला, पीछे से यहाँ से, जैसे कहते हैं ना, यहाँ गोला डालते हैं, यहाँ से गोला डालते हैं, और यहाँ आग लगाते हैं, तो गोला जाता है, और यहाँ से आग लगाते हैं, यहाँ से आग लगाते हैं, और फिर एकदम गोला आगे की तरफ जाता था। तो इसे इस तरह से रखा गया है। अदरवाइज ये इधर मुंह होता था इनका, कि कभी अगर उधर से कोई अंग्रेज अटैक करते थे उधर से, तो वो भाग जाते थे, क्योंकि बीच में उनके पास यहाँ तक पहुँचने का कोई रास्ता नहीं था। तो दोस्तों, आज हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है दोबारा से इस तोप पे बैठने का, तो इसीलिए आज मैंने आपको ये पूरी स्थिति बताई है। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जैसे कि अभी पिछली वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया था, ग्रुप में पूजा करानी चाहिए या एकांत में पूजा करानी चाहिए। ग्रुप में पूजा और एकांत पूजा के वीडियो मैंने आपको बताए हैं। काल सर्प दोष और पितृदोष पूजा के बारे में मैंने आपको बहुत जानकारी दी है। आज एक छोटी सी जानकारी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, क्योंकि काफ़ी लोग हमसे जुड़े हुए हैं, नए जुड़े हुए हैं, उनको शायद इस बारे में जानकारी नहीं होगी। काल सर्प दोष के लक्षण कुछ इस तरह के होते हैं कि इंसान अपने ही मस्ती में मस्त बना रहता है। आज अपनी वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो काल सर्प दोष के लक्षण होते हैं वो इतने खतरनाक होते हैं कि इंसान अगर उस समय नहीं संभलता है तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। जैसे कि उनमें से कुछ लक्षणों के बारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ। काल सर्प दोष का सबसे पहला लक्षण ये होगा कि आपके बच्चे का पढ़ाई में मन ही नहीं लगेगा।
आप हर प्रकार का प्रयास करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी आपके बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। दूसरी स्थिति, जो सबसे खतरनाक स्थिति ये होती है कि बच्चे के विवाह में विलम्ब होता है। उसके विवाह में इतना विलम्ब होगा कि आपके आसपास रिश्ते आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो देख देख के चले जाते हैं, लेकिन आपके बच्चे की शादी नहीं हो पा रही है। और अगर 30 साल 32 साल की उम्र में अगर उसकी शादी भी हो जाती है तो संतान होने में काफ़ी देरी होती है, बहुत देरी होती है। ये काल सर्प दोष के लक्षण होते हैं। इसके अलावा मैं और लक्षण की बात करता हूँ तो जिस इंसान पे काल सर्प दोष होता है उसकी ज़िंदगी में एकदम ऊंच नीच के इतने तरह के बदलाव आते हैं। एक पल के लिए उसे लगता है कि अब मेरी ज़िंदगी सेटल हो गई है, और अगले दिन ही उसे पता चलता है कि उसके हाथ से सारी चीज़ें निकल चुकी होती हैं। ये काल सर्प दोष के एकदम अचूक लक्षण मैं आपको बता रहा हूँ। जिन लोगों की कुंडली में काल सर्प दोष होता है वो लोग इन बातों को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं कि मेरे साथ ऐसा वाकई में घटित हो रहा है। इसी तरह से अगर मैं रोजगार की बात करता हूँ, जिन लोगों की कुंडली में काल सर्प दोष होता है वो ये मान लो कि जैसे कि आपने देखा कि चलो भाई मैं इस काम को करता हूँ, उस काम को करने का आपने प्रयास किया और शुरुआत आपने बहुत अच्छी की, आपने अच्छा खासा पैसा लगा दिया, लोन लिया, किसी तरह से आपने पैसा लगाया, उसके बावजूद उसमें इतना लॉस होता है कि आप उसका मूल रकम नहीं निकाल पाते हैं उसकी। और अगर आप एक नौकरी की, एक सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी की जिस तरह की आप तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों उसमें क्या होता है, उसमें स्थिति ये आ जाती है कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, आपने बहुत अच्छी पढ़ाई की, आपने अच्छी तरह से पैसा लगाया, अच्छी जगह आपने शिक्षा ली, अच्छे जो इंस्टीट्यूट वगैरह होते हैं वहाँ से आपने शिक्षा ली, और उसके बाद क्या होता है, या तो हो सकता है कि पेपर से ठीक पहले आपकी तबीयत खराब हो जाती है, तबीयत खराब हो जाती है, आपका स्वास्थ्य बिगड़ने लग जाता है, कुछ ऐसी समस्या आती है कि आप उस हिसाब से परफॉर्म नहीं कर पाए जिस हिसाब से आपने तैयारी की थी। और अगर आपने अच्छी तरह से पेपर भी दिया तो उसके बाद पता चला कि 1 नंबर से 2 नंबर से आप उस परीक्षा में उत्तीर्ण होने से रह गए। ऐसी ऐसी स्थिति आपकी ज़िंदगी में आती हैं। लेकिन जो सबसे खतरनाक चीज़ होती है दोस्तों वो ये होती है कि जैसे कि इंसान का जन्म मिला है, और इंसान के जन्म की मैं बात करूं तो 4 भागों में इंसान के जीवन को बांटा जाता है, जिसमें से जो दूसरा आश्रम होता है, बाल्यावस्था के बाद जो दूसरा आश्रम होता है उसे बोलते हैं गृहस्थ आश्रम। और गृहस्थ आश्रम इस मानव का जीवन होता है, इसका एक महत्वपूर्ण अंग होता है। जब वो गृहस्थ आश्रम में इस तरह की अड़चन आती हैं, शादी नहीं हो रही, विवाह में विलम्ब हो रहा है, बच्चे मतलब आपके बच्चे होने में देरी हो रही है, संतान सुख नहीं मिल पा रहा है आपको, और इन केस अगर संतान सुख भी अगर आपको मिल रहा है तो ये मान लो कि हो सकता है कि संतान होने के बाद संतान को कुछ ना कुछ ऐसा रोग हो गया है, या फिर वो मानसिक रूप से बच्चा आपका विकलांग है। इस तरह की समस्याएं काल सर्प दोष में आती हैं। तो दोस्तों इसीलिए काल सर्प दोष की पूजा आपको हमेशा करानी चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि जिन लोगों की शादी हुई है, उनके बच्चे हो चुके हैं, और जैसे ही 5-6 साल के उनके बच्चे हो जाते हैं, उसके बाद उन्हें उनकी कुंडली किसी अच्छे से जो ज्योतिष होते हैं, विद्वान ज्योतिष से दिखा लेनी चाहिए, और उसमें उनके दोष पता करने चाहिए कि कहीं आपके बच्चे की कुंडली में काल सर्प दोष तो नहीं है। इन केस अगर काल सर्प दोष होता है दोस्तों, तो आपको ये बात विशेष ध्यान रखनी है कि 18 साल से पहले आपको अपने बच्चे की काल सर्प दोष की पूजा करा लेनी चाहिए, जो बेहद ज़रूरी होती है। क्योंकि ये जो उम्र होती है वो इस हिसाब की उम्र होती है कि इसके बाद उसका एक अलग अलग आश्रम, जैसे कहते हैं ना गृहस्थाश्रम होता है, गृहस्थाश्रम, तो उसमें प्रवेश करने वाला होता है। रोजगार से लेके शादी, बच्चे, जो आने वाली ज़िंदगी है वो उसके साथ, वो उसका जीवन पड़ा हुआ है। तो तब आप उसकी पूजा इस तरह से करा लेते हैं तो वो दोष खत्म होके वो अच्छी तरक्की करता है, और अच्छी तरह से पूजा के उसे लाभ भी मिलते हैं। जैसे कि मैं आपको अपनी वीडियो के माध्यम से दोस्तों बता चुका हूं कि काल सर्प दोष की पूजा त्र्यंबकेश्वर में करानी सर्वोत्तम बताई गई है। हालांकि लोग महाकालेश्वर में ही पूजा कराते हैं, वहाँ पे भी 100% उनके परिणाम मिलते हैं। उसके साथ क्योंकि स्थान बहुत महत्वपूर्ण होता है। आज मैं भरतपुर की बात करूं, भरतपुर में देखिए मैं सामने आपको बता रहा हूं, ये सामने गंगा जी का मंदिर है, गंगा जी का मंदिर है सामने। ये मंदिर करीब सैकड़ों वर्षों पुराना मंदिर है।
उसके बावजूद भी यहाँ के लोग भी और यहाँ पे पूजा नहीं कराते हैं, बल्कि पूजा कराने वो त्र्यंबकेश्वर ही जाते हैं। और अगर मैं उधर की तरफ भी बात करता हूँ, ये गंगा जी के मंदिर की तरफ, उधर भी आपको मंदिर दिखा देंगे। लक्ष्मण जी का मंदिर जो पूरी पृथ्वी पर अकेला एक मंदिर है, लक्ष्मण जी का मंदिर, वो आपको उधर दिखाई देगा। जैसे कि मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ, 14 महादेव बाबा का मंदिर, वो भी करीब ज़्यादा नहीं तो सैकड़ों वर्षों पुराना है। तो वहाँ पे भी पूजा करा सकते हैं, लेकिन नहीं कराते। और जो स्थान महत्वपूर्ण होता है वो इसीलिए महत्वपूर्ण होता है कि वहाँ पर एक ऐसी शक्ति होती है जो इसी तरह के दोषों को खत्म करने के लिए होती है। इसके अलावा जब स्थान के साथ जब हम त्र्यंबकेश्वर में पूजा करा रहे हैं, तो उसके साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि हम पूजा किन से करा रहे हैं। आज अगर मैं त्र्यंबकेश्वर की बात करूं तो त्र्यंबकेश्वर में करीब 5 से 6 हज़ार के आसपास पंडित जी होंगे। 5 से 6 हज़ार पंडित जी होंगे। आप जैसे ही त्र्यंबकेश्वर में कदम रखते हैं, उनके सेवक और पंडित जी आपके पीछे लग जाते हैं और आपके दिमाग को भ्रमित करते हैं। सस्ते में पूजा कराने के लिए भ्रमित करते हैं वो आपको। उसमें से जो 5-6 हज़ार के आसपास जो पंडित जी हैं, उनमें से करीब 200 से 250 पंडित जी ऐसे हैं जो ताम्रपत्रधारी और अच्छे पंडित जी हैं। लेकिन उन्होंने क्या कर लिया है कि आप उनसे पूजा कराने जाते हैं तो वो खुद पूजा नहीं करते। उनमें से काफ़ी पंडित जी ऐसे हैं, वो किन्हीं और लोगों को, जो जैसे पंडित जी आपको बाहर मिले थे, उन्हीं पंडित जी में से कुछ पंडित जी अपने घर बुलाकर वो आपकी पूजा करा देते हैं। तो इन चीज़ों का भी बेहद प्रभाव पड़ता है कि आपको पंडित जी अच्छे होने चाहिए। स्थान आपका त्र्यंबकेश्वर है ही है, और कालसर्प दोष के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, कुंडली में है कि नहीं है। इसके साथ ही उस दोष की शांति, उस दोष का निवारण आपको कराना बेहद ज़रूरी होता है कि भविष्य में बच्चे को परेशानी ना हो सकता है अभी आपको परेशानी नहीं होगी, हो सकता है, लेकिन 40 साल के बाद आप किसी इंसान को देख लेना, वो ना इधर क्या रहता है ना वो उधर का रहता है। ऐसी स्थिति और परिस्थिति में वो बच्चा फंसा रहता है कि उसके बाद उसे कुछ रास्ता दिखाई नहीं देता इन सब चीज़ों से बाहर निकलने का। तो दोस्तों, ये मैंने आपको जानकारी दी है जो कालसर्प दोष के लक्षण होते हैं। कल मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूँ पितृदोष के सबसे खतरनाक लक्षण और उनसे आपको कैसे मिलेगी मुक्ति। बने रहिए हमारे चैनल के साथ दोस्तों। आज मैंने देखिए आपको ये तोप दिखाई है, ये तोप दिखाई है मैंने आज। कल भी हो सकता है मैं आपको कुछ ऐसी जगह लेके जाऊं जहां पे आप कहेंगे कि हाँ बहुत अच्छी जगह मुझे दिखाई। हो सकता है गंगा जी का मंदिर में कल मैं आपका वीडियो बनाऊंगा, सैकड़ों वर्षों पुराना मंदिर है। बने रहिए हमारे चैनल के साथ दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।